नमो राघवाय, नमो राघवाय। यह 7वें अध्याय का माध्यम है, यानी 7वां अध्याय यदि आप श्रवण करोगे तो उसका पुण्य आपको क्या क्या प्राप्त होगा। प्रत्येक चीज का पुण्य वगैरह हमारा मतलब ये है कि हम इच्छा रखते ही हैं कि जैसे अभी इच्छा रख रहे हैं कि तीसरा स्टेज कोरोना का कब आएगा, अरे भाड़ में जाए तीसरा स्टेज। लेकिन फल की इच्छा रखते ही हैं, हम जीव हैं इसलिए फल की इच्छा तो रखते ही हैं। तो उसी का यह फल है 7वें अध्याय का। नारायण वाचा, नारायण बोले हे लक्ष्मी। अब 7वें अध्याय का माध्यम सुनो। पटेल नामक नगर में शंकुकर्णा नामी एक व्यापारी रहता था। एक बार वह अत्यंत व्यापारियों के साथ व्यापार करने गया। रास्ते में एक सर्प ने काट लिया और वह मर गया। अन्य व्यापारियों ने उसका दाह कर्म किया। वापस लौटकर उन्होंने उनका द्रव्य उनके पुत्र को दिया और गति कराने को कहा। उनके पुत्रों ने नारायण बलि आदि कर्म करा के अपने पिता का धन आपस में बांट लिया। जब छोटे पुत्र ने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह स्थान दिखाओ जहाँ मेरे पिता को सर्प ने काटा था, मैं उस सर्प को ही मारूंगा। व्यापारियों ने वह स्थान उसे जाकर दिखलाया। वह एक बामी थी और कुदाल में उस बामी को खोदने लगा। एक सर्प उसमें से निकला और बोला, मेरा घर क्यों खोदता है? बालक बोला, जिसने मेरे पिता को मारा मैं उसे मारूंगा। सर्प बोला, मैं तेरा पिता हूँ, अपने पिछले कर्मों के कारण सर्प योनि में पड़ा हूँ। यदि मेरी गति करानी है तो किसी गीता पाठी ब्राह्मण की सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा उद्धार होगा। पुत्र ने लौटकर गीता पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और भोजन कराया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। इतने में शंकुकर्णा विमान पर चढ़कर अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ को प्राप्त हुआ। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, यह तुमने 7वें अध्याय का माध्यम सुना है। यह 7वें अध्याय का माध्यम है। इत श्री महापुराणे सती ईश्वरे संवादे उत्तराखंडे गीता महात्यम नाम 7वां अध्याय संपूर्णम। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ नमो राघवाय, नमो राघवाय। ये हमारा 7वां अध्याय का माध्यम था जो हमने आपने श्रवण किया। आप सभी से मैं फिर एक ही बात कहती रहूँगी, जब तक यह मैं गीता के अध्याय आपको सुनाती रहूँगी। आप सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती रहूँगी कि आप सभी गीता घर में अपने अपने घर में पढ़ें। यदि जिसके घर में गीता नहीं हो वो इस जो मैं डाल रही पूरी गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है आती है, एकदम इसमें मैं कुछ फेर चाल कुछ नहीं करें। हिंदी में मैं इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि हिंदी हम सभी को समझ में आ जाती, इसलिए इसे बड़े ध्यान से सुने। जितने भी अपने प्रेमी जनों उनको भी पहुँचाएं। इस समय हमें शांति की बहुत ज़रूरत है। किसी को लग रहा होगा ये आफत हम पे क्यों पड़े, हमारे पितृ रूठे, मतलब अनेक भ्रांतियाँ हमारे मन में हो रही हैं। सबको छोड़ के सिर्फ भगवान का भजन करो, भगवान की शरण में जाओ और उनका कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण हरे राम जो कुछ भी आपके गुरु का मंत्र हो उसका ध्यान करते हुए समय पर भगवान का भजन करते हुए गीता का पाठ श्रवण करो। दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचा। मेरा यही उद्देश्य है कि हम सब बहन भाइयों को शांति मिले। मन किसी का शांत नहीं है, लेकिन शांत करना पड़ता है। भूख लगे या न लगे हमें अपने शरीर को चलाने के लिए खाना खाना पड़ता है। उसी तरह से मन की शांति के लिए हमें धर्म पुण्य, इस समय मैंने अभी अध्याय भगवान स्वयं कहते हैं मैं भी कर्म करता हूँ। जब भगवान स्वयं कर्म करते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। इसलिए कर्म करते हुए इस गीता के माध्यम को सुने, गीता का पाठ श्रवण करें और एक एक माध्यम का फल समेत मैं इसलिए कह रही हूँ, सुना रही हूँ आप सभी को कि फल देखो। एक अध्याय का इतना फल है। जब आप प्रतिदिन एक अध्याय सुनोगे तो आपकी भगवान क्यों नहीं सुने, भगवान अवश्य सुनेंगे। भगवान ही एक ऐसी है कि वो हमारी हर घड़ी हर पल हर वक्त सुनती है। कि सिया राम भजे बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। नमो
राघवाय जय जय।